श्री कृपा संस्थान में आपका फिर से स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए ये रहेगा फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों का तीसरा पार्ट। चलिए बच्चों क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो पिछले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था और आज की वीडियो सीरीज में फिर से हम समझेंगे भाग 3 के बारे में। अगर हम भाग 3 की बात करें, ये मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स को उल्लेखित करता है। इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इसमें अगर थोड़ा और जूम करेंगे तो संविधान सभा ने इसको अमेरिकन संविधान से लिया था। जब हम आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो आर्टिकल 12 जो है वो राज्य को डिफाइन करता है। राज्य अर्थात देश को ही बोल सकते हैं आप कि देश को डिफाइन कर रहा है। आर्टिकल 12 और 36 सेम है। और उसके बाद आर्टिकल 13 की बात करें तो वो बोलता है मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों की पावर को कम कर रहा हो, संसद ने ऐसा कोई संशोधन कर दिया हो तो सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर है कि वो उसको खत्म कर सकता है। आर्टिकल 14 से 18 की अगर हम बात करें, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, समानता के अधिकारों की बात करता है। आर्टिकल 19 से 18 की बात करें, 19 से 22 की बात करें तो ये आपके स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 23 और 24 की बात करें तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करता है। आर्टिकल 25 से 28 की बात करें तो ये करता है धार्मिक स्वतंत्रता की बात। आर्टिकल 29 और 30 की बात करें तो ये करता है शैक्षणिक अधिकारों की बात। आर्टिकल 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44 में संशोधन 1978 के द्वारा काट दिया गया है। वर्तमान में ये एक कानूनी अधिकार है जिसे आर्टिकल 300 ए में डाला गया है। आर्टिकल 32 की बात करें तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की मूल आत्मा भी कहा गया है। इसी के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के खिलाफ रिट दायर करवा सकते हैं। और ये जो रिट होती है मुख्यतः 5 प्रकारों की रहती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक कवर कर लिए, जो मेन मौलिक अधिकार है। इसके बाद भी आर्टिकल 33 की बात करें तो सैनिक के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं। ऑन ड्यूटी जितने भी डिफेंस के व्यक्ति हैं उनके मौलिक अधिकार प्रतिबंधित रहते हैं। आर्टिकल 34 की बात करें तो ये मार्शल लॉ की बात करता है कि यदि सेना विधि लागू होगी भारत में तो उस टाइम पे कौन से मौलिक अधिकारों को संसद निलंबित कर सकती है। और आर्टिकल 35 की बात करें तो वो मौलिक अधिकारों पे और स्ट्रॉन्ग बनाने का अधिकार संसद को देता है। तो यहाँ अगर स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सिंपल आंसर रहेगा आर्टिकल 19 से लेकर 22। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ चलेंगे। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहां पे जब आप आर्टिकल के सब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 ऐसे करते करते आर्टिकल 7 तक जाएंगे और उसमें भी आप देखेंगे कि 6 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक हैं, भारतीय निवासी हैं, जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, सिटीजनशिप ले चुके हैं, उन्हीं को ये प्राप्त है। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन की तरफ जाएं तो भारत के निवासियों को नहीं जी, भारत के बाहर के व्यक्ति भी तो भारत में निवास करते हैं। भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, भारत का अगर कोई कपल भारत के बाहर का है और भारत में बच्चा पैदा हो जाता तो नहीं, उसको नागरिकता प्राप्त नहीं होगी एकदम। और केवल भारतीय नागरिकों को। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन 2 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? यहाँ पे देखिए किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान हो सकता है? केवल कार्यपालिका। जब हम इसको भी समझ लेते हैं पहले थोड़ा कि किस तरीके से ये चीजें डिफाइन करनी है। देखिए अगर हम बात करें सरकार की, सरकार के अंतर्गत 3 अंग मुख्यतः रहते हैं। पहला अंग है आपका विधायिका, जिसको आप लेजिस्लेटिव बोलते हैं। दूसरा अंग है कार्यपालिका, जिसे आप एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका, जिसे आप जुडिशरी बोलते हैं। विधायिका का मुख्यतः काम क्या है? विधायिका का काम है कानून को बनाना। अब कानून कैसे बनाएंगे? जो संविधान सभा ने संविधान बनाकर दे दिया, उसमें संविधान जो है संशोधन करने का अधिकार जो है उसको दिया गया है। कार्यपालिका की अगर हम बात करें, कार्यपालिका का काम है कानून के आधार पर देश को चलाना।
और न्यायपालिका की अगर हम बात कर लें तो न्यायपालिका का काम क्या है? देश को न्याय दिलाना। जब हम न्यायपालिका को जूम करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आ जाता है बच्चों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर आएगा हाई कोर्ट और उसके ऊपर आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। कार्यपालिका की बात करें तो इसका डिवीजन दो पार्ट में है, एक है सेंटर की कार्यपालिका, एक है हमारी प्रदेश की कार्यपालिका। वैसे ही अगर हम विधायिका को भी समझे तो विधायिका में भी एक सेंटर की विधायिका है और एक है आपकी स्टेट की विधायिका। जब हम इसमें जूम करते हैं तो सेंटर के अंदर पार्लियामेंट अर्थात संसद आती है, वो स्टेट के अंदर आपका क्या रहेगा? विधानमंडल, जिसके अंदर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल रहते हैं। कार्यपालिका में देखेंगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल सब आ जाएंगे। स्टेट में बात करें तो इन्हीं की रिप्लेसमेंट में गवर्नर आ जाएंगे, सीएम आ जाएंगे, मंत्रिपरिषद आ जाएगी और महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल आएंगे। तो ये तो रहा सरकार की डेफिनेशन। अब यहां से आपको समझ आ चुका है कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे कि आर्टिकल 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान कर रहा है, तो आप खुद सोचिए कौन आपको संरक्षण प्रदान कर रहा है? न्यायपालिका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो है आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यहाँ पे जब आप समझेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वाक अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो है डाली गई है। तो यहाँ पे वाक अभिव्यक्ति कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 19। स्वतंत्रता के अधिकारों को अगर आप देखेंगे तो वहां पे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? 19, 20, 21 और 21 ए जो है बाद में ऐड किया गया है। 21 ए की अगर हम बात करें तो उसको जोड़ा गया है 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें क्या बोला गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान इसमें किया गया है, जो कि मौलिक अधिकार है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्रता के कितने अधिकार है, तो आप कैसे गिनेंगे? 19, 20, 21, 21 ए और 22। तो कितने अधिकार हो गए? 5। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं मौलिक अधिकारों में दी गई हैं 19 से लेकर 22 में। तो यहाँ पे अगर सिंपल क्वेश्चन था, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में जो है वो दी गई है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन 5 की तरफ जाएंगे तो उसका ऑप्शन देखने हैं। हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन है सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता। तीसरा है भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। और फोर्थ है विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो नागरिकों की जो स्वतंत्रता है और उसमें सही अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 19 में आपने पढ़ा था भाषण और विचार करने की स्वतंत्रता, जिसको हमने क्या बोला? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सिंपल क्वेश्चन था, इसका भी आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ चलेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? देखिए ये भी क्या है? एक मौलिक अधिकार है और उसको भी कहां दिया गया है? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक बोलने का मतलब क्या है? बोलना। बोलना अर्थात भाषण करना। तो यहाँ पे आप देखिए पहला ऑप्शन क्या है? नियमों के समान संरक्षण। दूसरा ऑप्शन क्या है? भाषण स्वतंत्रता। तीसरा ऑप्शन क्या है? संघ निर्माण की स्वतंत्रता। और चौथा ऑप्शन क्या है? कार्य तथा सामग्री की सुरक्षा। तो यहाँ पे भी आपको क्या सामने समझ आ रहा है कि ऑप्शन बी जो है वो उसका आंसर है। क्यों जी? क्योंकि 19th जो आर्टिकल था वो वाक अभिव्यक्ति अर्थात भाषण करने की स्वतंत्रता जो है लोगों को देता है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अगर आपने अच्छे से हमारी लेक्चर सीरीज देखी है और अच्छे से एमसीक्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर आपको सामने दिख रहा है। हमने क्या बोला? 19th में क्या बोला था? बोलने की स्वतंत्रता, वाक करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, सब कुछ होगा। पर क्या देखो सबसे पहला है बोलने का अधिकार, हाँ जी है। व्यवसाय करने का अधिकार अर्थात बिजनेस करने का अधिकार वो सभी को है। उसके बाद हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये किसी को भी नहीं मिल सकता है। और फोर्थ है धर्म का अधिकार। धर्म मानने का अधिकार है, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, पर वो है आर्टिकल 25 से 28 में। यहाँ अगर हम 19 की बात करें, जितने भी सब क्लोज थे जैसे ए और बी, ये आर्टिकल 19 में है आर्टिकल। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये 25th में है, किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार विचार करने की स्वतंत्रता वो आएगा आपका 25 में। तो अगर आप इनके पॉइंट्स को देखें तो आपका जो ऑप्शन ए और बी है वो है 19 के सब क्लोज, और ऑप्शन डी जो है वो आर्टिकल 25 में आएगा। परंतु जो ऑप्शन नंबर सी है वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हड़ताल कर सकता है, और ये किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे पूछा भी क्या गया था कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? देखिए, जब आप आर्टिकल 21 को पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोला गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। पर जब आप उसके सब क्लॉज जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे उसमें मेन ही पॉइंट क्या है? विदेश जाने की स्वतंत्रता, सार्वजनिक मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को कभी भी कहीं पे भी पकड़ा नहीं जा सकता है। तो ये सब आर्टिकल्स किस में आएंगे? पर्यावरण से जुड़े हुए आर्टिकल्स में किस में आते थे? आर्टिकल 21 में। यदि आपने क्लासेस अच्छे से की हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन 8 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और किसको राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने का अधिकार प्राप्त है और किसको नहीं। पहला पॉइंट है, इसमें से वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये पहला पॉइंट है कि क्या ऐसा होगा। दूसरा है, इससे अंतकरण और धर्म के अबाध के रूप से आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसको बाध्य करने वाला कोई भी विधिक उपबंध नहीं है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पुलिस पटवारी में बहुत रेयर पूछे जाते हैं, पर ये जानबूझ के आपको अलाइड लेवल के क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि आप उस लेवल को भी समझ सकें। तो अगर क्वेश्चंस की तरफ ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो पहला पॉइंट बोलता है पहला और दूसरा सही, दूसरा पॉइंट बोलता है दूसरा और तीसरा सही, और तीसरा पॉइंट बोलता है पहला दूसरा तीसरा सही, और चौथा तो है कि इनमें से कोई भी नहीं। ऐसा तो होगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन तो वैसे कट हो गया। अब चलते हैं 1 2 3 की तरफ। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने के लिए कोई विधिक उपबंध नहीं है, ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जी। ठीक है जी। तो ये जहां पे भी 3 3 है वो तो कट हो गए। इट मींस आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए। 1 और 2 जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। इसको भी अगर आप समझेंगे कैसे तो वो मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला? वाक और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता किसमें किया था? ऑप्शन नंबर आर्टिकल नंबर 19 में। अंतकरण और धर्म के आबाद के रूप में आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये भी किसका सब क्लोज है? 19 का। तो ये दोनों तो 19 के पॉइंट थे जो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 10th की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? देखिए जी, ये भी थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें अगर ऑप्शंस की तरफ जाएं, पहला है आवास का अधिकार, दूसरा है विदेश यात्रा का अधिकार, तीसरा है समान न्याय के लिए समान वेतन का अधिकार। और अगर हम आगे इनके ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है 1 एंड 2, दूसरा है 2 एंड 3, तीसरा है 1 3 और चौथा है 1 2 3। तो अगर हम इसमें बात करें, देखिए तीनों पॉइंट जो है वो तीनों पॉइंट क्या है, किससे रिलेट हो रहे हैं? मौलिक अधिकारों से। और मौलिक अधिकार में आवास करने का अधिकार भी है, आर्टिकल 19 के सब क्लोज में आपने देखा। विदेश यात्रा का अधिकार की बात आर्टिकल 21 में देखी। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी रहेगा आपका आंसर। 10th का ऑप्शन डी रहेगा, जिसको आप याद कर लीजिए, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट जो है वो सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला पॉइंट है भाषण और अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। अबाधित, फिर रिपीट कर रहा हूं, अबाधित। दूसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा है भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। बोल रहा है कोई भी नहीं। देखिए जी, इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा शब्द को चेंज किया है और यही इसका आंसर है। ये तो मेरे को पहले समझ आ गया था, मैंने थोड़ा सा तुमको समझाने के लिए बार बार फोकस किया कि इस तरीके से आपको ऑप्शंस को देखना है। देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से आपने देखने हैं कि सत्य है या नहीं, ये पूछना है। पेपर का जो एग्जामिनर है वो मैक्सिमम आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करेगा। और दूसरा है बाधित या अबाधित। ऐसे शब्द जब भी होंगे आपको याद रखना है और उनको दिमाग में लेके चलना है कि किस पॉइंट, किस तरीके का पॉइंट पूछा गया है टीचर के द्वारा या एग्जामिनर के द्वारा। तो यहाँ पे तो सिंपल आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन 12th की तरफ अब हम जाएंगे। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किए हैं? अगर आपने शुरू से वीडियो देखा है तो आपको सामने आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 14 से 18 जो था वो किसके बारे में बात कर रहा था? समानता के बारे में। आर्टिकल 19 से 22 जो है वो किसके बारे में बात करता है? स्वतंत्रता के बारे में। आर्टिकल 23 और 24 किसके बारे में बात करता है? वो करता है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल 25 से 28, यहाँ पे 30 लिखा है, ये भी ऑप्शन गलत है। 25 से 28 की अगर हम बात करें तो ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। और आर्टिकल 29 और 30 की अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात करता है? शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों में।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13th की तरफ चलेंगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए जी, शोषण के विरुद्ध अधिकार दो ही हैं, एक 23 और एक है 24। 23 बोलता है बलात् श्रमों से प्रतिषेध। बलात् श्रम फोर्स्ड लेबर की बात कर रहा है, इसमें मानव का दुर्व्यापार सब कुछ इसमें आ जाएगा, धर्मांतरण वगैरह सारा इसमें आ जाएगा। और आर्टिकल 24 की बात करें तो ये बोलता है 14 से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। तो अगर ऑप्शन इसमें देखेंगे तो वो कौन सा रहेगा, बच्चों वाला, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 24। 23 में क्या है, ब्लास्ट श्रम फोर्स्ड लेबर, और 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने के लिए निषेध रखा गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी भी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? अभी हमने डिस्कस किया 14 से कम आयु के बच्चे जो हैं वो उसमें कार्य नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 14th का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th की तरफ जाएंगे। कारखानों अथवा खानों में कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो। अभी हमने डिस्कस किया 14 से कम नहीं होना चाहिए, 14 से ऊपर होगा तभी वह कारखानों में कार्य कर सकता है। हाँ, एक और पॉइंट आपके दिमाग में डालूंगा, यदि किसी व्यक्ति का अपना बिजनेस है तो वो उसमें सहयोग कर सकता है अपने पेरेंट्स का, परंतु उसकी भी जो एजुकेशन है वो नहीं रुकनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करवाना होता है या करवाना होगा कितने टाइम के अंतर्गत? तो ये जब आपने संविधान मेरे पास पढ़ा है, मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा है कि 24 घंटों के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जो है उसको मजिस्ट्रेट के पास जो है पेश करना होता है। पर अपवाद क्या है कि जैसे कसाब वाला ही जो हत्याकांड हुआ था तो उसको नहीं था, जो भी हमारे अपने नागरिक हैं अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है या उन पर शक है तो उनको मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। पर इसमें भी क्या है, वर्किंग आवर होना चाहिए, ट्रैवलिंग टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको सीजीएल में मिलेंगे तो वो आपने दिमाग में लेके चलने हैं। 16th का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो भाई कौन से मौलिक अधिकार होंगे? देखिए, समानता का अधिकार नहीं जी, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में डिफाइन किया गया है। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। और सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे अच्छे से तो आपको क्या समझ आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 में डिफाइन किए गए हैं। और आर्टिकल 24 को हम बार बार पढ़ रहे हैं, आपको तो अभी तक याद भी हो गया होगा कि कारखानों वाला जो भी आर्टिकल है वो किसमें है, आर्टिकल 24 में। तो यहाँ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो अधिकार है वो कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि हमारी वीडियो सीरीज आपको पसंद भी आ रही है बच्चों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं और सब्सक्राइब जो है वो कम किए गए हैं, अर्थात आप लोग वीडियो तो पसंद कर रहे हैं परंतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। रिक्वेस्ट रहेगी आगे बच्चों तक पहुंचाएं ताकि हम एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो चेंज ला सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 18th, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या फिर दंडित नहीं किया जाएगा? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 17। अभी हमने देखा था आर्टिकल 17 किसकी बात करता है, आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता की। आर्टिकल 22 किसकी बात करता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है, आर्टिकल 21 बात करता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सब क्लोज भी हमने पढ़े थे। और आर्टिकल 20 की बात करें तो अपराधियों के संरक्षण की बात करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 20 जो है वो इसमें आपका पॉइंट रहेगा। चलिए क्वेश्चन 19 की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किस सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को प्रदान करता है? देखिए ये भी फिर वही पॉइंट्स हैं, गिरफ्तारी का कारण शीघ्र से शीघ्र जानने का अधिकार, हाँ जी है। अगर आपके खिलाफ भी खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो कि आपके खिलाफ पुलिस आपको पकड़ने आए, किसी ने एफआईआर करवा दी है, तो आपके पास राइट है कि आप मुझे किस रूप में या किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या आप वारंट लेके आए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं
वो आप सीख सकते हैं। भगवान ना करे कभी ऐसी जरूरत पड़े, पर अगर किसी और को भी जरूरत पड़ रही है तो आप उसको गाइड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार। बिल्कुल सही पॉइंट है। जब भी आपके खिलाफ कोई वारंट लागू किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो आप अपना वकील हायर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। सभी के सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? अभी हमने बात की थी आर्टिकल 25 से 28, वो क्या बोल रहा था धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। तो यहां तक आपके आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो फिर से वीडियो को लाइक करें। जय गुरुदेव, धन्यवाद।